ओम शांति। 24 मार्च 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है। कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है। कोई भी डिससर्विस नहीं करनी। प्रश्न, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती? बड़ी मंजिल कौन सी है? उत्तर, जो बच्चे देह अभिमान में रहते उन्हें माया जोर से पंजा मार देती, फिर नाम रूप में फंस पड़ते। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है, कितना निरहंकारी है, ऐसे निरहंकारी बनो। कोई भी अहंकार ना हो। बताया था ना उस दिन भी कि हम ऐसा कर भी क्या रहे हैं जिस बात का हमें अहंकार होगा। कर तो माँ प्रकृति रही है, कर तो भगवान रहा है, कर तो ये साधु समाज रहा है सबके लिए, लेकिन एक साधारण सा मानव क्या ही ऐसा कर रहा है जिसके लिए उसको अहंकार आ जाए। अव्यक्त मुरली के अंदर आज बाबा ने कहा, लौकिक दुनिया में बच्चा कमाता है अपने लिए और बाप के लिए, लेकिन यहाँ पर तुम कमाई कर रहे हो किसके लिए? अपने लिए। बाप के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। हम अपना तन लगाते, मन लगाते, संबंधियों को लगाते, अपने संपर्क वाली आत्माओं को मधुबन सेंटरों पर लेकर के जाते, उनका भाग्य बनाते, उनसे भी सफल कराते। इसके अंदर किसकी कमाई हो रही है? बाप की या बच्चे की? बच्चे की हो रही है। तो जब कमाई सारी मेरी हो रही है, भाग्य सारा मेरा बन रहा है, तो उसके बाद किसी भी प्रकार का अहंकार आने का कोई सवाल होता है? नहीं होता है। इसलिए बाबा ने कहा, जैसे बाबा निरहंकारी है ऐसे निरहंकारी बनो। देह अभिमान में नहीं आना, कोई भी अहंकार नहीं। गीत, ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। पक्का? माया भी सुनती है, सोच करके बोलना। नहीं होंगे बाबा से जुदा, नहीं होंगे। कुछ है जो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। बताओ, जुदा नहीं होंगे हम बाबा से, चाहे कुछ भी हो जाए। बताओ, नहीं होंगे। भाई, इस संगम पर तो होंगे नहीं। पक्का? चाहे कुछ भी हो जाए। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं, हम बाबा के थे और बाबा हमारा था जब मूल वतन में थे। तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला है, तुम जानते हो हमने चक्र लगाया। अब फिर हम उनके बने हैं, वो आया है राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। कल्प पहले मुआफिक फिर आया है। अब बाप कहते हैं, हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में बैठ नहीं जाना है। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल का फूल पानी में रहता है, परंतु पानी से ऊपर रहता है, उन पर पानी लगता नहीं। बाप कहते हैं, तुमको रहना घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र है उन सबको पावन बनाने आया हूँ। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक है, उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता। तुम जानते हो, आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए। 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं, और 84 का चक्र पूरा कर जब फिर जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाते,
तब मुझे आना पड़ता है। बीच में और कोई पतित से पावन बना नहीं सकता। कोई भी ना बाप को ना रचना को जानते हैं। ड्रामानुसार सबको कलयुग में पतित तमो प्रधान बनना ही है। बाप आकर के सबको पावन बनाए शांति धाम ले जाते हैं और तुम बाप से सुख धाम का वर्षा पाते हो। सतयुग में कोई दुख होता नहीं। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। बाप कहते हैं तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहना है। गेट पूरा बंद करो, सभी ख्याल करना, ठीक है। मुरली के बीच में बोल रही हूँ। आपको लगता है गेट बंद हो जाता है, पर गेट को थोड़ा दबा के बंद करेंगे, नहीं तो पीछे उन्हों को बार बार उठना पड़ता है ना। शिव बाबा ने कहा रहना कहाँ पर है सभी को, अपने ग्रस्त व्यवहार में रहना है। बाबा कभी किसी को कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो, नहीं। ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना। बाबा ने कभी कहा है क्या कि तुम घर बार छोड़ो, कहा है किसी को? तो फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां घर बार छुड़ा देती हैं? ऐसे ही अंदर आए, मालूम चले नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने सुना नहीं है, उनको पूरी जानकारी नहीं है। वास्तव में घर ग्रस्त नहीं छुड़ाया जाता, बोल के तो बिल्कुल नहीं छुड़ा सकते, लेकिन घर ग्रस्त के अंदर जो ये चीजें चल रही है ना, विकारी और तमो प्रधान और देवताओं के धर्म के, सनातन धर्म के विपरीत, इन सभी चीजों को छोड़ने के लिए शिक्षा दी जाती है। तो फिर बहुत घर का एक व्यक्ति अगर धर्म के ऊपर चलना शुरू कर देता है तो बाकी घर के लोगों को क्या लगने लग जाता है, जब से उसमें जाने लगे हैं कि इसमें ओम शांति में, तब से हम हैं या नहीं इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको क्या पता कि मतलब क्यों नहीं है। जब आपके घर के वो पुण्य आत्मा भगवान के घर आके भी बैठती है तो आपके लिए ही दुआएं करती है, तो छोड़ा कहाँ से है उसने? कहीं से भी तो नहीं छोड़ा। और अगर छूट ही जाए तो कमाल ही हो जाए ना, पर ये छूटता ही तो नहीं है। तो बाबा ने कभी किसी को नहीं बोला है कि घर बार छोड़ो। और यहाँ पर जो ब्रह्मा कुमारियां या ब्रह्मा कुमार भी बनते हैं उनको भी नहीं कहा जाता है छोड़ने के लिए। उनको भी पहले कितने साल अंदर रह करके ये देखना होता है कि मैं रह सकती हूँ क्या पूरी जिंदगी ऐसे, और रखने वालों को भी देखना होता है कि ये रह सकती है क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही जीवन में, तब जाकर के अनुमति मिलती है रहने की। बाबा ने छुड़ाया नहीं है, नहीं, तुमने ईश्वरीय सेवा अर्थ आपे ही छोड़ा। छोड़ने वाले अपनी इच्छा से छोड़ते हैं, और वो भी किसके लिए? शौक में नहीं, मजे में नहीं, ईश्वरीय सेवा के लिए। क्योंकि निर्बंधन होंगे तो ज्यादा सेवाएं कर पाएंगे। कई बच्चे हैं घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरीय सर्विस करते हैं, छुड़ाया नहीं जाता। बाबा किसी को भी छुड़ाते नहीं हैं। तुम तो आपे ही सर्विस पर निकले हो, बाबा ने किसको छुड़ाया नहीं। तुम्हारा लौकिक बाप शादी के लिए कहता तुम नहीं करते हो, क्योंकि तुम जानते हो अब मृत्यु लोक का अंत है। शादी बर्बादी ही होगी, फिर हम पावन कैसे बनेंगे? हम क्यों ना भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाए। बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो, पुकारते हैं ना, हे पतित पावन सीताराम, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ। कहते भी हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। सन्यासी लोग कहते हैं इस समय का सुख काग्यविष्टा के समान है, और बरोबर है भी ऐसे ही। यहाँ सुख तो है ही नहीं, कहते तो रहते हैं परंतु बुद्धि में नहीं है। बुद्धि में है किसी के ये बात? कहते सारे हैं कि संसार में कुछ नहीं रखा। जिन्होंने शादी करे हुए 50-60 साल हो गए, वो क्या कहते हैं? उन्होंने 50-60 साल हर दिन एक बात तो बोली होगी, दुखी हो गए शादी करके। सबकी बात नहीं बोल रहे हैं, कई अच्छे भी युगल इस धरती पर है जो एक दूसरे को धर्म के मार्ग पर चला रहे हैं।
वो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मेजोरिटी आत्माएं जो घुट रही हैं, जो रह रही हैं बच्चों के पीछे या जैसे भी है, चलो ड्रामा अनुसार, तो वो क्या बोलते हैं? फंस गए कहाँ आ गए, फंस गए कहाँ आ गए। उनको खुद को पता है ना हमारा क्या हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों के साथ भी क्या कर दिया? वही कर दिया। फिर अपने बच्चों के भी हाल देख लिए 20-25 साल बहुत अच्छे तरीके से, फिर उनके भी बच्चों के साथ क्या दुआएं करते हैं? बस इनका अच्छे घर में हो जाए। हमको पता नहीं है दुनिया कैसी हो रही है। इसलिए कल की मुरली में क्या था? कल की अव्यक्त मुरली में क्या था? संकल्प क्या है? संकल्प क्या है? बीज है। ये संकल्प बीज है। अगर इस संकल्प को अटेंशन की धूप और विधि का पानी मिलता रहता है, तो ये फल है, वो फल, ये बीज है, वो फलीभूत हो जाता है। अब संकल्प है, मैं तो दुखी हूं, मेरे बच्चे भी दुखी है, फलाने भी दुखी हैं, लेकिन उस एक नन्ही सी जान के लिए जिस दिन से वो धरती पर आई है, उस दिन से उसके लिए रोज एक संकल्प रचा जा रहा है, इसका अच्छे घर में, इसके लिए ऐसा, इसके लिए ऐसा। रोज अटेंशन की धूप जा रही है, कुछ कुछ जोड़ने की कोशिश करते, कल को इनकी शादी होगी, कल को, है वो कितनी सी जान? नन्ही सी जान है। लेकिन रोज अटेंशन का पानी, रोज अटेंशन की धूप और विधि उसके लिए इंतजाम भी कर रहे हैं, और ऊपर से खुद के लिए और अपने आसपास के लिए क्या बोलते हैं? भाई कुछ नहीं रखा इनमें। तो बाबा ने यही बात कही, अगर आपको समझ में आई तो। बाबा ने हम सभी को आज यही बात कही, कहते तो सारे रहते हैं, लेकिन समझता कोई भी है? कोई भी नहीं। लेकिन अगर उसी नन्हे से शरीर के लिए, उस आत्मा के लिए अगर रोज ये संकल्प चलाया जाए कि यह एक पवित्र आत्मा है, ये सृष्टि को तारने के लिए आई है, ये हमारे सभी कुलों का उद्धार करने के लिए आई है, रोज अटेंशन का धूप दिया जाए और रोज उसके लिए विधि अपनाई जाए, उसको बैठ करके मुरली सुनाई जाए, उस बच्चे को रोज उसको बैठ करके योग कराया जाए, उसको कभी भी तामसिक भोजन खिलाया ही ना जाए, तो क्या ये आत्मा फलीभूत नहीं होगी? होगी तो होगी। तो इसके अंदर समझदार बड़े होने चाहिए, और बड़ों में भी पूरा का पूरा क्या होना चाहिए? वैराग्य होना चाहिए। इसके लिए वैराग्य ऐसी वैसी कोई चीज नहीं है कि हमने कपड़े चेंज कर लिए, सत्संग में आना शुरू कर दिया, दो ज्ञान की बातें सबको सुनानी शुरू कर दी, और अपने आप को क्या समझ लिया? मैं तो क्या हूं? वैराग है मुझे तो इन सब बातों से। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसलिए आज बाबा ने साधु सन्यासी जो होते हैं उनकी बात को राइट बताया। कौन सी बात? कि वो बोलते हैं कि इस समय सुख कागविष्टा के समान है। बाबा ने कहा बरोबर, ऐसे ही तो है, सुख तो है ही नहीं, कहते रहते हैं, परंतु बुद्धि में नहीं है किसी की भी। बाप कोई दुख के लिए सृष्टि थोड़ी रचते हैं। बाप कहते हैं क्या तुम भूल गए हो, स्वर्ग में दुख का नामो निशान नहीं रहता, वहां कंस आदि कहां से आए। अब बेहद का बाप जो सुनाते हैं उसकी मत पर चलना है, अपनी मनमत पर चलने से बर्बादी कर लेते हैं। और फिर क्या बोलते हैं? बाबा तो कहते हैं भाई पर ऐसा सब थोड़ी ना कर सकते हैं। बाबा बाबा तो कहते ही हैं। कौन है ये बाबा? कौन है ये बाबा जो कहते ही हैं? बोलो, भगवान है ये बाबा। अगर भगवान, एक ज्योतिषी भी किसी को कह देना, एक ज्योतिषी जिनके पास एक साइंस है, एक विद्या है, सालों उन्होंने मेहनत की है, अगर वो भी कह दे आपका ये काम बन जाएगा, ये कर लो, तो क्या हम नहीं करेंगे? फिर कितना ही हम ओम शांति में जाते हैं कि कोई भी शांति में जाते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। ज्योतिषियों का भी जो ज्योतिषी है, जिसके पास हमारी सारे जन्मों की कुंडली है, वो बैठ करके कह रहे हैं जैसा जैसा मैं बोलता हूं वैसा वैसा करो, लेकिन बीच में हम अपनी बुद्धि चला करके क्या बोल देते हैं? मनमत को ले आते ना कि भाई बाबा तो कहते ही हैं पर ऐसे थोड़ी ना होता है।
अपनी मनमत चलने से और फिर क्या हो जाती है? बर्बादी। और फिर बाबा को कहते हैं, बाबा मैं तो आपके कहने पर ही चल रही थी, लेकिन विधि, कल पूरी क्लास आई है वो इसी के ऊपर है। आश्चर्यवंत सुनंती कथंती, आगे आश्चर्यवंत सुनंती कथंती भागंती, या भागंती का मतलब बाबा ने बताया ट्रेटर बनंती। मैं तो हमेशा कहती हूँ सीधे भागंती हो जाए तो क्या ही बात है, लेकिन ट्रेटर बनंती, बिना ट्रेटर बनंती भागंती नहीं हो बनती। कि जा रहे हैं कुछ तो इनको दे करके जाए, ऐसे इनको क्या पता चलेगा कि हम गए हैं। कितनी जाकर के डिससर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, उनका फिर क्या होगा? हीरे जैसा जन्म बनाने के बदले कोड़ी मिसल बना देते हैं। प्रोजेक्ट कुछ और लेकर के आए थे, लेकिन प्रोजेक्ट अब कुछ और ही पकड़ लिया। तो बाबा ने कहा क्या होगा? पिछाड़ी में सबको अपना साक्षात्कार होगा, ये होगा। ऐसी चलन के कारण ये पद पाया। यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है, क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। पाप का फिर 100 गुना दंड पड़ जाएगा, हो जाएगा। बल स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु बिल्कुल ही कम पद। यहाँ तुम राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते हो। मर्तबे में बहुत फर्क है। ध्यान देना, बाबा क्या गहरी शिक्षाएं दे रहे हैं। ये भी समझाया है, यज्ञ में कुछ देते हैं फिर वापस ले लेते हैं तो चंडाल का जन्म मिलता है। कई बच्चे फिर चलन भी ऐसे चलते हैं जो पद कम हो जाता है। बाबा समझाते हैं, ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। भगवान से प्रॉमिस करते, आपसे मैं ये करूंगी, ये करूंगा, और वो कर भी रहे होते कंटिन्यू, और करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब भगवान के हक की चीज उसको बोल करके फिर से अब किसके यूज में ले रहे हैं? हम अपने यूज में ले रहे हैं। तो बाबा ने कहा ऐसो को क्या हो जाएगा? वापस ले लिया ना दी हुई चीज, प्रॉमिस को वापस ले लिया। तो चंडाल का जन्म, और फिर चलन भी ऐसी होती है, राजा रानी के बदले प्रजा में कम पद पड़ जाता है। यज्ञ में स्वाहा होकर के भगंती होते तो क्या जा करके बनेंगे। ये भी बाप समझाते हैं, बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो, नहीं तो 100 गुना सजाएं मिलेंगी। फिर क्यों नुकसान अपना करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी जो घर ग्रस्त में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, वो ऊंच पद पाते हैं। अंदर रह करके नुकसान कर रहे हैं, पाप बांध रहे हैं। बाबा ने कहा उसके बजाय अगर कोई ग्रस्त में रहता हुआ, एक साधारण सा परिवार, एक साधारण सी माता, एक साधारण सा भाई बहुत अच्छी सेवाएं कर रहा है, तो वो सेंटर में रहने वाले से ऊंच पद पा लेगा। लेकिन सेवा और पुरुषार्थ और प्योरिटी, ऐसे बहुत गरीब है 8 आना रुपया भेज देते हैं, और जो भल यहाँ 1000 रुपया भी देते हैं, तो भी गरीब का ऊंच पद हो जाता है, क्योंकि वो कोई पाप कर्म नहीं करता। पाप करने से 100 गुना बन जाएगा। बाबा ने आपको सिखाया ना, सबको याद है ये वाली बात। बाबा कहते हैं, अगर मैं करने का घृणा करके देता हूं, इतना सा दोगे ना बाबा के यज्ञ में, बाबा आपके घर के अंदर बच्चों की कमाई, युगल की कमाई, किसकी कमाई, किसका क्या, डॉक्टरों के खर्चे, ये वो सब कुछ करने का घृणा करके देता है। लेकिन ये महावाक्य पूरा यहाँ नहीं होता, पूरा ऐसे होता है, मैं करने का घृणा करके देता हूं तो करने का हिसाब भी लेता हूं कि मेरा यहाँ का रहकर, मेरा यहाँ का पालना लेकर, मेरा यहाँ का ब्रह्मा भोजन खा करके उसका किया क्या। तो कणे कणे का हिसाब भी पूरा लेता है। इसके लिए कणे का घृणा करके देता है, इसमें नहीं खुश होना, लेकिन कणा कणा हिसाब करके लेगा भी। 100 गुना बाबा ने कहा पाप करने से बन जाता है। तुमको पुण्य आत्मा बन के सबको सुख देना है, दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती, साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया, अब खाओ सजा। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा,
सुनते भी रहते हैं और कई बच्चे उल्टी चलन चलते भी रहते हैं, ज्ञान भी सुनते रहते हैं और अपना कार्यक्रम भी चलाते रहते हैं। बाप कहते हैं हमेशा शीरखंड होकर के रहो, अगर लून पानी होकर के रहते हो तो बहुत डिससर्विस करते हो। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो ये भी पाप हो जाता है। माया जैसे एक चूहा है, फूंक भी देता है, काटती भी रहती है, खून भी निकल आता है और पता भी नहीं पड़ता। माया भी ब्लड निकाल देती है, ऐसे कर्म करवा देती है जो पता नहीं पड़ता। 5 विकार एकदम सिर मूड लेते हैं। बाबा सावधानी तो देंगे ना, टीचर है भगवान, वो केवल बोलते रहेगा कि वो सावधानी भी देगा, अगर वो पकड़ लेगा तो वो समझाएगा भी, सावधानी तो देंगे ना। ऐसे ना हो जो फिर ट्रिब्यूनल में सामने कहें हमको सावधान थोड़े ही किया। तुम जानते हो ईश्वर पढ़ाते हैं, खुद कितना निरहंकारी है, कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट है। कोई कोई बच्चों में कितना अहंकार रहता है, बाबा का बनकर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो बात मत पूछो। इससे तो जो बाहर ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं वो बहुत ऊंच चले जाते हैं। देह अभिमान आते ही माया जोर से पंजा मार देती है। देह अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, तो देह अभिमान में आना ही क्यों चाहिए जो पथभ्रष्ट हो जाए। ऐसा ना हो वहां जाकर के झाड़ू लगाना पड़े। अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं मैं कितनी सेवा करता हूँ, मैं कितनों को सुख देता हूँ। बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं, कितना खुश होते हैं। बाबा बॉम्बे में ज्ञान के डांस करते थे, चात्रक बहुत है ना, तो जब सुनने वाले बहुत अच्छे होते हैं ना तो ज्ञान डांस भी बहुत अच्छी होती है। सुनाने वाला भी ज्ञान की नई नई और सुंदर सुंदर गहरी बातें बताता है। बाबा अपने बॉम्बे का समय याद कर रहे हैं। बाप कहते हैं बहुत चात्रक के सामने ज्ञान के डांस करता हूँ तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकलती है, चात्रक खींचते हैं। तुमको भी ऐसा बनना है तब तो फॉलो करेंगे। श्रीमत पर चलना है, अपने मत पर चलकर बदनामी कर देते हैं तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। अभी बाप तुमको समझदार बनाते हैं। भारत स्वर्ग था ना, अब ऐसा कोई थोड़ी समझता है। भारत जैसा पावन कोई देश नहीं, कहते हैं लेकिन समझते नहीं है कि भारतवासी स्वर्ग थे, वहां अथाह सुख थे। गुरु नानक ने भगवान की महिमा गाई कि वो आकर मूत पलती कपड़ धोते हैं, जिसकी महिमा है एक ओंकार सतनाम। शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया है। अब आप तुमको सारे सृष्टि का राज समझाते बच्चे, एक भी पाप नहीं करना। और ये बात ऐसी है जो हर इंसान बचपन से सुनता आ रहा है, राइट या रॉन्ग? राइट है। ये एक बात ऐसी है जो कहते हैं ना हाँ एक ही तो बात है, तो सच में ये वाली बातें हैं जो भगवान ने भी यही समझाया, भगवान के बच्चों ने भी यही समझाया। सब लोग एक दूसरे को ये समझाते हैं, कौन सी बात? कभी भी कोई भी पाप नहीं करना। जब सब एक दूसरे को इतना समझा रहे हैं तो भी ये दुनिया इतनी पापी दुनिया क्यों बनती जा रही है, बताओ? सारी पाप आत्मा ही है। और लोभ लालच, लोभ लालच संस्कार, जिस राज्य में रहेंगे वही बनेंगे। डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है। पाप किसको कहते हैं? हमने सोचा किसी को काटना पाप है, हमने सोचा किसी को चोरी करना, मर्डर करना ये पाप है, तो थोड़े बच्चे रहे बड़े सारे पापों से। लेकिन इससे भी बड़े पाप शास्त्रों में बताए हैं कि यहां से जो करा जाता है वो बहुत बड़ा पाप है। एक तो होता है किसी इंसान को मार ही देना, खेल ही खत्म हो गया। एक है किसी को घुटा घुटा करके मारना, दुख देना, बदनामी कराना, आलोचनाएं कराना,
ताकि वो पूरी जिंदगी खुद को सेटल करने में ही निकाल दे। कितना बड़ा पाप है ये। सबसे बड़ा पाप है ये। एक सास के पास 2 बहुएं, सुनाई हुई है नहीं कहानी, कहानी नहीं है, सत्य घटना है ना। तो जैन परिवार, और रोज वो सासू अलमारी खोल रही है तो कभी कोई रुमाल जला हुआ होता है, कभी कोई कपड़े में क्या जला हुआ होता है, कभी क्या जला हुआ होता है। तो उनको लगता है कोई ने तंत्र मंत्र जंतर कर दिया, यही आता है हमें, तो ये हो गया होगा। लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी, सब कुछ उन्होंने उपाय करके देख लिए, पर नहीं, ये हो क्या रहा है आखिर। ना कोई आता है ना कोई जाता है, कुछ भी नहीं है। फिर कहीं पर संत साधु आए हुए होते हैं, तो वहां पर वो जाते, जाके अपनी छोटी बहू को साथ में लेके जाते हैं और जाके उनको ही प्रॉब्लम बताते हैं कि भी महाराज ऐसे ऐसी ये बात हो गई है। तो वो भी बुद्धिमान, तो उन्होंने आगे से बोला कि तुम्हारे घर में, अच्छा अच्छा ठीक है, कौन कौन है, ये है ये है ये है और 2 बहुएं हैं। कहते अच्छा, तो ये कौन से नंबर की बहू है, ये छोटी है। कितने दिन से ठिकाने पर आ रहे हो, इतने दिन से आ रहे। बड़ी बहू आती है, नहीं नहीं महाराज उसको नहीं लेके आते, उसको घर ही छोड़ करके आते हैं। कहते क्यों, कहते महाराज आपको क्या बताऊं, बस एक बार चाबी लगाने की देरी, इतने में तो जो भरा है वो निकलेगा बाहर। उस आत्मा ने सब कुछ बता दिया उनके आगे कि वो गरीब परिवार की है, वो ये है वो ये है वो क्या है, जो भी उसका खुद का स्वार्थ था, खुद का। तो महाराज बोलते हैं ये कोई नहीं करा रहा तुम्हारे आकर के अलमारियों के अंदर, ये जो वो आत्मा, तुम तो बाहर घूमने के लिए निकल गई। वैसे भी कोई अगर बोल के जा रहा है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं आज महाराज के ठिकाने जा रहा हूँ, मैं आज सेंटर जा रहा हूँ, बहुत दूर से जाते आते हैं, वो केवल वहां जाने के लिए जाते हैं क्या मंदिर में? आसपास घूमने के लिए भी तो चले जाते हैं, आते थोड़ा मार्केट हो जाएंगे, आते थोड़ा ये कर लेंगे। तो घर बैठी उस आत्मा का अंदर ही अंदर मन क्या हो रहा है, जल रहा है। अंदर ही अंदर वो आत्मा को इतना जलाया जा रहा है, ऊपर से तो वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अंदर ही अंदर जानबूझ करके उसका ऐसा हो रहा है। और उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, स्थूल में कपड़े जल रहे हैं। ऐसी घटनाएं संसार में होती हैं। इसके लिए किसी को जलना है, वो उसके संस्कार है, वो तो भाई जलेंगे, अच्छा अच्छा दे दो तो भी वो जलते ही रहेंगे। लेकिन मेरी तरफ से अगर मैं ऐसा पाप कर रही हूं तो भी ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए वो शरीर से हमारा बेटा हो सकता है, शरीर से हमारी सासू हो सकती है, शरीर से हमारी बहू हो सकती है, शरीर से हमारा कुछ भी हो सकता है। वो कमजोर हो सकता है, वो छोटा रिश्ता हो सकता है जो कुछ कर नहीं सकता, मजबूर है। लेकिन ये आत्मा जो होती है ना सबके अंदर बैठी, ये बहुत पावरफुल होती है। इसके लिए ऐसा कोई हमें कर्म नहीं करना जो किसी भी प्रकार का पाप हमसे बन जाए, और हमें पता भी नहीं चलता किसके अंदर से निकला हुआ, हम कहां पर। इसके लिए आज सुबह अमृत वेला क्या कराया, क्या था सुबह का अमृत वेला, क्षमा याचना। मैं सबसे माफी मांग रही हूं, मैं सबको माफ कर रही हूं, मैं सबसे माफी मांग रही हूं, मैं सबको माफ कर रही हूं। क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता, जाने अनजाने हम क्या कुछ करते रहते हैं। तो ये एक ऐसी बात है जो संसार में सबको पता है कि कोई भी पाप नहीं करना चाहिए, तो भी रोज करते हैं। ऐसा कोई पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। मेरी निंदा करवाई तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। बहुत संभाल करनी है, अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। देखो जिन्होंने हमको मरते को संभाल लिया, अज्ञानी को ज्ञानी बना दिया, लंगड़े को टांग दे दी, सब कुछ तो उसने कर दिया हमारा, तो भी चलते चलते हम उसकी निंदा करवा दें तो बहुत पछताना पड़ेगा। जो कुछ उल्टा किया वो अंदर में खाता रहेगा। क्या कल्प कल्प हम ऐसे करेंगे जिससे नीच पद पड़ जाए। बाप कहते हैं माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो, माया तो कहां ना कहां से घुस करके आएगी। माया को तो कितना सा जगह चाहिए, इतनी सी जरा सी जगह चाहिए। आप कहीं पर भी जाओ, घर को 10 दिन के लिए बंद करके जाओ, शीशे बंद, खिड़की बंद, दरवाजे बंद, सब कुछ बंद,
फिर भी मिट्टी कहाँ से आती है? सोचते हैं ना हम कि ये आग कहाँ से जाती है। बाबा ने कहा माया तो कैसी है, ऐसी ही है, कहाँ ना कहाँ से घुसकर आएगी। सेंटर की हेड को बिल्कुल निरहंकारी होकर के रहना है। बाप देखो कितना निरहंकारी है। कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं, बाप कितना निरहंकारी है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। बच्चे अगर ना फरमान बरदार हो तो बाप उनको समझा सकते हैं, तुम क्या करते हो। बेहद के बाप को बेहद का बाप ही जानते हैं। सब बच्चे एक समान सपूत भी नहीं होते, कपूत भी होते हैं। बाबा समझाने देते हैं, ढेर बच्चे हैं, ये तो वृद्धि को पाते हजारों के अंदाज में हो जाएंगे। तो बाप बच्चों को सावधानी भी देते, कोई गफलत नहीं करो। यहाँ पतित से पावन बनने आए हो। यहाँ आए क्यों हैं हम? पतित से पावन बनने। तो कोई भी पतित काम नहीं करो। ना नाम रूप में फंसना है, ना देह अभिमान में आना है। देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। माया बड़ी प्रबल है। बाबा सब कुछ समझा देते हैं, समझा दिया ना सब कुछ, ऊपर से ये भी कह दिया। फिर ये ना कहो कि हमें तो पता नहीं था, इसलिए बाबा ने कहा पहले ही सब कुछ समझा दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला। कौन सी धारणा कराई आज बाबा ने? बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा है। एक तो निरहंकारी बनना है, कोई भी बात का अहंकार नहीं करना। सेवा कर रहे हैं, करी जाती है तो करो, नहीं करी जाती है तो मत करो। ट्रेटर तो कदापि नहीं बनना। निंदा तो बिल्कुल नहीं करानी, खासकर उन आत्माओं की जिन्होंने मुझे एक ठिकाना दिया, एक नया जीवन दिया। और मुझको लोग तो हम देखते हैं दुनिया के अंदर कि एक मंत्र देते हैं, उसके बाद वो संत कभी दिखता ही नहीं है, वो महान आत्मा कभी मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने सेवाओं पर लगे हुए हैं। एक मंत्र दे करके छाए माए हो जाते हैं, लेकिन कभी गलती से भी उसकी निंदा। यहाँ पर जो हमें एक मंत्र क्या हजारों मंत्र एक दिन में दे सकती हैं ऐसी आत्माएं, हमारा भाग्य बना सकती है, हमें कितनों के आगे प्रत्यक्ष कर देती हैं। ये है हमारे, ये है हमारे, ये है हमारे। कितना अच्छा सर्टिफिकेट हमारे जीवन के ऊपर लग जाता है। अभी तक हमारा जीवन सोचो बहुत समाज के अंदर कलंक वाला रहा, लेकिन लोग कहते भाई ये ओम शांति में जाते हैं, ये उनके साथ रहते हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं। इतना सब कुछ जिसके कारण हमको मिला, उनके निंदक अगर बनेंगे तो फिर 100 गुना पाप के भागीदार बनेंगे, ऐसा आज बाबा ने मुरली में बोला। तो कोई भी प्रकार का अहंकार नहीं करना, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं। भगवान कहता है करोगे तो मिलेगा। कल शिलो दीदी ने मुरली में बोला है, सिलेंडर का सबने देख लिया और देख रहे हैं। पेट्रोल पंप पे भी, जहां जहां पेट्रोल पंप है वहां पर भी बॉम्ब्स गिरेंगे, तो वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ऐसे ही होएगा दुनिया में, स्लोली 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 सब चीजें होंगी, रुकेंगी, फिर होंगी, फिर रुकेंगी, फिर कहीं हो जाएंगी। इसके लिए समय भी ऐसा आने वाला है कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहने वाला है। अब केवल जिन्होंने भगवान के यज्ञ में अपना कणा कणा सफल किया है, भगवान उनको घर बैठे घड़ा घड़ा करके दे देगा। भूखे तो नहीं रहेंगे, लेकिन कौन? जिन्होंने भगवान के घर में भोग लगाया होगा। खाली नहीं रहेंगे कौन? जिन्होंने भगवान के बैंक में जमा किया होगा। बीमार नहीं होंगे, घर बैठे भी स्ट्रेस में नहीं आएंगे कौन? जिन्होंने रोज सेंटर पे बैठ के योग किया होगा।
और डॉक्टर का सोचना भी नहीं पड़ेगा, दवाइयां कुछ नहीं प्रॉब्लम करेंगे, ना खत्म होंगी ना कुछ होगी, जिन्होंने अपना तन रोज भगवान के सामने ला करके पेश कर दिया होगा और थोड़ी थोड़ी कुछ इधर उधर सेवा कर ली होगी। और ये मेरी तो बातें नहीं है, तो भगवान ने हमें सिखाया, हम तो खुद यही करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विनाश आपके लिए नहीं आने वाला, सुनने वालों के लिए, सुनाने वालों के लिए भी आएगा। और आपको जितनी प्रॉब्लम ना हो उससे ज्यादा सामना उनको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए व्यवस्था करने के लिए बहुत सारे आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन वो अपना ही कर रही है और अपना ही सब कुछ बना रही है और अपना ही इकट्ठा हो रहा है। और उनके स्थान शरणागति, सूरज भाई जी ने बताया था ना बाबा मिलन से पहले, सब नहीं, कोई कोई सेंटर जो लाइट हाउस बने, माइट हाउस बने, पीस हाउस बनेंगे, बस वही स्थान पर आकर के आत्माएं शरण लेगी। बाकी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? शरण लेने वाली माउंट आबू देवकुल की, और बाकी तो सबको मुक्ति मिलनी ही है, ऐसे होगा। मैंने देखा कि बाबा ने लास्ट में कहा दाल रोटी दो ही मिलेगी, दाल रोटी दो ही मिलेगी। नहीं मिलेगा तो क्या कणक और दाल का तो स्टॉक रखो। कनक और दाल का स्टॉक रखो। और इसमें भी अभी के अभी पेपर आ जाएगा, जैसे कनक और दाल बोली, इसमें भी सबसे पहले जिसको ये याद आया कि हाँ कनक दाल बाबा के घर में भी थोड़ी सी करवानी है, उनकी तो अभी अभी बैठे बैठे जीत हो गई। और जिनके मन में पहला संकल्प है घर जाते ही बोल दूंगी कनक दाल की व्यवस्था रखो, वो देख लो अपना सर्टिफिकेट। पहले मुझे कौन याद आता है? करने के लिए नहीं कह रहे हैं। और आप 20-25 लोग नहीं हो सुनने वाले यहाँ पर सैकड़ों हैं। ये चेकिंग ऐसे होती है हाथ हाथ, फर्स्ट कौन याद आता है, करना ना करना वो तो बात की चॉइस है। तो दीदी ने बिल्कुल ये बोला कनक और दाल का अपने पास क्या रखो? स्टॉक रखो। कोविड से पहले भी ऐसा ही हुआ था और बहनों ने सेवा केंद्रों पर ऐसे ही किया था, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। इसलिए बाबा तो अपनी मतें देते रहते हैं। बाप समान निरहंकारी बनना है, ये है आज की मुरली का पहला धारणा का पॉइंट। किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। आपस में शीरखंड होकर के रहना है, किसी से भी सेवा नहीं लेनी। इतने सारे जो हैं जिनको मालूम नहीं होती ये चीजें, सेवा केंद्रों पर जो रह रहे वो खुद सेवा करने वाले हैं। हम कभी कभी आते हैं, अपने जूठे बर्तन छोड़ करके चले जाते हैं। हमारे जूठे बर्तन कौन? मैं छोटी होती थी उस समय, कॉलेज में पढ़ते थे, पहली बारी ही अकेले सेंटर गए थे, अकेले पहली बारी फ्रेंड को लेकर के, सहेली को लेकर के। तो वहां दीदी ने कुछ दिया, तो वो बर्तन सिंक के अंदर छोड़ करके आ गए, क्योंकि हमको क्या पता कि यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी का ये सिस्टम होता है। क्योंकि जैन धर्म में तो ऐसा कुछ नहीं हमने देखा, ना वहां ऐसा होता था, ना ऐसा कुछ करते थे। घर आए, आते ही माता जी ने पूछा और हमने खुश होके बताया हमें ये। तो उन्होंने बोला अच्छा फिर बर्तन धो करके आए? नहीं, बर्तन तो नहीं धो के आए। ऐसी उस दिन शिक्षा मिली, ऐसी उस दिन शिक्षा मिली। वो दिन और उसके बाद में कितने सारे दिन गए, सहेलियों को लेके जाते थे, सेवा करके आते थे, कितने कितने दिन सब कुछ चलता था, लेकिन वो उसको नहीं पता कि बर्तन साफ करने हैं, उसके भी करके आते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं, आते हैं, पानी हम इतनी भावना से पिलाते हैं, गिलास रखते हैं और चले जाते हैं, या फिर इंतजार करते हैं कोई माता आएगी वो ले जाएगी। क्यों लेकर के जाएगी? हम अपने घरों में नहीं करते बर्तन साफ, या घरों में हम सीढ़ियां नहीं चढ़ते, तो फिर ये बातें बोलने की जरा नहीं है, लेकिन बोलनी पड़ रही है तो कोई कारण होगा ना, बोलनी पड़ रही है तो कोई कारण होगा। इसके लिए अपने बच्चों को भी ये सिखा करके भेजो कि वहां जाओगे, वैसे तो दीदी शायद हाथ में तुम्हारे कुछ दे देगी, लेकिन बाई चांस अगर दीदी कुछ बर्तन दे तो बाबा के घर पे धो करके जरूर आना। सेवा होती है ये, क्या होती है? सेवा होती है ये। ऐसा उनको सिखाना, आपको तो सब मालूम ही है। बाबा ने कहा किसी से भी सेवा नहीं, ऐसी चीजों का ख्याल रखना है। ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े, आपस में शीरखंड होकर रहना। दूसरा, एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपने मत पर नहीं चलना, वरदान। सेकंड में, देह रूपी चोले से न्यारा बन। ये शरीर क्या है? मेरे वस्त्र हैं।
सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव, सर्वशक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, शरीर में बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो, कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही, मैं नहीं भोग रही, ये कर्मेंद्रियों ने पाप कर्म किए ना, भोगो अभी बैठ करके, ये भोग रही हैं। ऐसे ही क्या होते हैं, सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रतन विजय कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। ये वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ ना हो, तब सहज उतरेगा। इसके लिए दिन में बार बार मैं आत्मा परम धाम में, मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में, मैं आत्मा मधुबन घर में। कल शाम को जब पापा और आए थे, आप चाय पी रहे थे, उस टाइम भयंकर जी घबरा रहा था, भयंकर। मुझे लगता है सोना पड़ेगा और खाने का टाइम है। बाबा को याद कर, 2 डकार आई एकदम मतलब इतना जबरदस्त बाबा है। याद करना होता है, और मैं आत्मा हूं और कर्मेंद्रियां भोगने वाली हैं। इसके लिए इन्होंने किया है, दादी बोलते थे ना, इन्होंने किया है तो इन्हें भोगना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं, ये भोगेंगे, इनसे हिसाब किताब चुकता हो रहा है। मैं शिव बाबा की याद में, मुश्किल होता है ये, लेकिन और ये अभ्यास कब हो जाता है, जब रोज ये अभ्यास चलता है। स्लोगन, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्र बनो, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो, निर्माणता महानता की निशानियां। और आज मम्मा के भी हम महावाक्य सुनेंगे, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसका प्रमाण क्या है। मम्मा ने कहा, शिरोमणि गीता में जो भगवानुवाच्य बच्चे, जहां जीत है वहां मैं हूं, ये भी परमात्मा के महावाक्य हैं। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ, सांपों में जो काली नाग है वो मैं हूँ। इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते, सांपों में काली नाग। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है, तो भी सब सांपों में तो नहीं हुआ ना। ये मम्मा ने प्रूफ कर दिया। अगर परमात्मा ऊंचे से ऊंचे पहाड़ में है, मतलब ऊंचे से ऊंचा पहाड़ कैलाश, उसके अंदर मैं हूं, तो नीचे नीचे पहाड़ों में तो नहीं है ना। और फिर अगर कहते हैं कि जहां जीत है, मेरा जन्म है, गोया हार में तो नहीं है ना। अब ये बातें सिद्ध करती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। ये थे मम्मा। सर्वव्यापी की बात तो कल हमने भी की है, अपनों ने भी की है, लेकिन सिद्ध कैसे करेंगे, इसलिए मम्मा थे। ज्ञान की देवी सरस्वती आज जगदम्बा की पूजा ऐसे नहीं हो रही है। उसने प्रैक्टिकल में जगत की मां बनकर ऐसे पॉइंट दे दिए जिसके आगे कोई आर्ग्यूमेंट हो ही नहीं सकता। एक तरफ ऐसे कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूपों में है, जैसे 24 अवतारों में दिखाया, कहते कच्छ मच्छ आदि सब रूपों में परमात्मा है। अब ये है उन्हों का मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र माया व्यापक है। तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा। गीता में भी कहते कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूं, तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। दूसरा मुरली का पॉइंट है, मम्मा की मुरली का, निराकारी दुनिया क्या है, वो आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान। मम्मा ने कहा, अब ये तो हम सब जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ ये नहीं है कि उसका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है जरूर कोई दुनिया है, परंतु स्थूल सृष्टि के मुआफिक आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है कि वो दुनिया है और वहां रहते हैं, तभी तो दुनिया नाम पड़ा।
अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते। और अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं, और ये है साकारी दुनिया, और जिसके हैं दो भाग। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहां आधा कल्प सर्वदा सुख है, पवित्रता है, शांति है, और दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब वो दो दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नर्क दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे, मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची। ऐसा तो भगवान नहीं हो सकता। मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने रची है वो सुख की रची है। अब ये जो दुख और अशांति की दुनिया है, वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के हिसाब किताब भोग रहे हैं, भूलने के कारण। बाकी ऐसे नहीं कि जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहां कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, आवश्यक जब हम कहते हैं कि वहां देवताओं का निवास था, तो वहां सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर है कि वहां विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन हो। ऐसा नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, और तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति। ये आज के अव्यक्त इशारे। साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराई फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रख करेंगे। तो जहां सदा निश्चय निर्भयता है वहां सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। जो भी संकल्प करते हो अगर सदा निराकार और साकार साथ व सन्मुख है तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से करो, इससे समय भी वेस्ट नहीं होगा। आपको कोई संकल्प आया, साकार में जो आत्मा आपके साथ है, निमित्त है, उसे वेरीफाई करा लो, मेरे को ऐसा संकल्प आ रहा है, क्या ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा अगर वो आत्मा वेरीफाई कर देती है कि हमारे यज्ञ में ऐसा होता है, तो बाबा ने कहा उसके बाद में वो कार्य आप निश्चिंत और निर्भय इन दोनों गुणों के साथ करो, विजय निश्चित होगी। ठीक है। और आज की मुरली का स्वमान, मैं सर्वशक्ति संपन्न आत्मा हूं। मैं सर्वशक्ति संपन्न आत्मा हूं। और याद रखना सर्वशक्ति संपन्न क्यों हूं? क्योंकि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के जो कर्म भोग हैं वो कर्म योग से खत्म कर देती हूँ। तो कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय प्राप्त होती है। उसके लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए देह से न्यारे होने की। ये आज की मुरली। अच्छा, ओम शांति।